हिंदी गुरुकुल चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको कक्षा 12वीं ऐच्छिक कोर्स की पुस्तक अंतरा भाग 2 की कविता देवसेना का गीत प्रस्तुत कर रही हूं, जिसके छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद जी रचयिता हैं। यह गीत उनके प्रसिद्ध नाटक स्कंदगुप्त का एक अंश है। कविता आरंभ करने से पहले आइए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इसकी पृष्ठभूमि क्या है, संदर्भ क्या है। स्कंदगुप्त गुप्त राजवंश के 8वें राजा थे और इनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, जिसे वर्तमान में बिहार की राजधानी पटना कहते हैं। और देवसेना मालवा के राजा बंधु वर्मा की बहन थी। राजकुमारी देवसेना अत्यंत सुंदर थी। लोग उसे तृष्णा भरी निगाहों से देखते थे, किंतु वह स्कंदगुप्त से प्रेम करती थी और उनसे विवाह करना चाहती थी। लेकिन दूसरी ओर स्कंदगुप्त मालवा के धन कुबेर की कन्या विजया के प्रति आकर्षित थे। वे उससे प्रेम करते थे, जिस कारण उन्होंने देवसेना का प्रणय निवेदन ठुकरा दिया। हुणों के आक्रमण से बंधु वर्मा सहित पूरा परिवार वीर गति को प्राप्त होता है। केवल देवसेना ही परिवार में बची रह जाती है और स्कंदगुप्त के प्रेम से तो वह पहले ही दुखी आहत है। तो परिवार के भी मारे जाने पर वह अपने भाई के सपनों को साकार करने के लिए राष्ट्र सेवा का व्रत लेती है। और जीवन में कोई सहारा न रहने के कारण, कोई आश्रय न रहने के कारण वह भीख मांगकर अपना जीवन यापन करती है। जीवन के अंतिम मोड़ पर स्कंदगुप्त उससे विवाह करना चाहता है, उसके पास प्रणय निवेदन लेकर आता है, किंतु अब वह मना कर देती है। अपने जीवन की सांध्य बेला में, अपने जीवन के इस मोड़ पर वह के जो बीते हुए क्षण हैं, जो उसने गलतियां की, जो उसने नादानियां की, वह उन्हें याद करती है, पश्चाताप करती है और उसकी आंखों से आंसू बहते हैं। वह अत्यंत दुखी होती है। तब वह ये गीत गाती है। उसी रूप में इसे प्रस्तुत किया गया है। आइए अब कविता का वाचन करते हैं। आह वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमवश जीवन संचित, मधुकरियों की भीख लुटाई। बच्चों, इस कविता का जो प्रसंग है वो आप ऐसे लिख सकते हैं। वैसे मैं थोड़ा बता चुकी हूं, फिर भी सुन लें एक बार। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 में संकलित कविता देवसेना का गीत से लिया गया है, जिसके रचयिता छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद जी हैं। यह गीत स्कंदगुप्त नाटक से लिया गया है। इस गीत में स्कंदगुप्त के विवाह प्रस्ताव को ठुकरा देने के बाद देवसेना अपने जीवन के वेदनामय क्षणों को याद कर रही है। आह वेदना मिली विदाई। वेदना का अर्थ है बच्चों दुख, पीड़ा, कष्ट। भ्रमवश माने भ्रम के कारण, है ना। देवसेना कहती है कि जीवन की इस बेला में मैंने जो प्रणय निवेदन को ठुकरा दिया है वह अत्यंत कष्ट देने वाला है, किंतु मैं फिर भी इससे विदा लेती हूं। अपनी सारी वेदनाओं, अपने सारे कष्ट से जो मुझे इस समय हो रहा है, मैं उससे विदा चाहती हूं, उससे मैं अब विदाई चाहती हूं। आगे वह कहती है मैंने भ्रमवश जीवन संचित। वो कहती है कि स्कंदगुप्त के प्रेम के भ्रम में मैंने अपने जीवन में जो उम्मीदें, जो आशाएं, जो अभिलाषाएं मैंने संचित की थी, जिन्हें मैंने यादों को संजोया था कि स्कंदगुप्त से मेरा प्रेम होगा तो मेरा जीवन ऐसा होगा, मेरे जीवन में ये खुशी आएगी, ये सारी यादें, ये सारी बातें मैं अब भीख रूप में लुटा रही हूं। मैंने लुटा दी हैं क्योंकि मैंने अपना जीवन देश के लिए समर्पित कर दिया है। मधुकरियों की भीख का मतलब है जीवन में संचित अभिलाषाएं, आशाओं को भीख रूप में लुटा देना।
भीख रूप में दे देना। क्योंकि अपने जीवन में स्कंदगुप्त के प्रेम को जब इसने ठुकराया तो अपने जीवन को वे देवसेना ने देश सेवा में लगा दिया। इसलिए वह कह रही है कि मैंने अपने जीवन में जो मेरे जीवन में जो स्कंदगुप्त को पाने से मेरा जीवन जितना बेहतर हो सकता था, मैंने वो जो आशाएं, जो मैंने उम्मीदें लगा रखी थी, उन सबको मैंने अब भीख रूप में लुटा दिया है। जब व्यक्ति के जीवन में इच्छाएं, कामनाएं नहीं रहती तो केवल दुख और निराशा ही बचती है। इसलिए उसके जीवन से अब प्रेम, उत्साह सब समाप्त हो गया है और केवल दुख और निराशा ही बची है, और जिससे वह दुख और निराशा से भी वह विदाई चाहती है, वह विदा ले रही है। छल छल थे संध्या के श्रमकण, आंसू से गिरते थे प्रतिक्षण, मेरी यात्रा पर लेती थी नीरवता अंगड़ाई। श्रमकण का अर्थ है श्रम के कारण उत्पन्न पसीना, पसीने की बूंदें। यहां पर संध्या का मानवीकरण किया गया है, क्योंकि यहां लिखा गया है, देखो बच्चों, संध्या के श्रमकण। तो संध्या के श्रमकण कैसे हो सकता है, तो इसीलिए मानवीकरण है। वह कहती है कि उसके दुख से संध्या भी थक हार कर आंसू बहा रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि वह भी आंसू बहा रही है, उसके आंखों से लगातार आंसू बह रहे हैं और वह लगातार रो रही है। अर्थात देवसेना भी अपने जीवन के संघर्षों से लड़ते लड़ते दुखी हो गई है, परेशान हो गई है, और इसलिए उसकी आंखों से निरंतर आंसू बह रहे हैं। मेरी यात्रा पर लेती थी नीरवता अंगड़ाई। नीरवता माने खामोशी, सूनापन। यहां नीरवता का भी मानवीकरण किया गया है, क्योंकि उसकी भी अंगड़ाई लेने की बात कही गई है। इसीलिए वह कहती है कि उसकी जीवन यात्रा में, मेरी यात्रा का मतलब है उसकी जीवन, देवसेना की जीवन यात्रा की मेरी जीवन यात्रा में अब केवल मेरा सूनापन ही साथ रह गया है। अर्थात मेरा एकाकीपन ही, मेरा अकेलापन ही केवल मेरे साथ रह गया है, बाकी कोई भी मेरे साथ अब नहीं है। इसका विशेष समझ लेते हैं अब। देव है, बाकी कोई भी मेरे साथ अब नहीं है। इसका विशेष समझ लेते हैं अब। देवसेना के जीवन के संघर्ष का और उसकी मनोदशा का अत्यंत सजीव चित्रण हुआ है। भाषा तत्सम प्रधान खड़ी बोली है। आंसू से में उपमा अलंकार है, छल छल में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, अनंत अंगड़ाई में अनुप्रास अलंकार है, और नीरवता का मानवीकरण हुआ है, संध्या का भी मानवीकरण हुआ है, और वियोग श्रृंगार तथा करुण रस है, और स्मृति बिंब तो है ही। स्मृति बिंब उसे कहते हैं बच्चों जिसे याद किए हुए याद कर रही है वो, उसी तरह से हमारे आगे भी एक चित्र सा खिंच जाता है, उसे कहते हैं स्मृति बिंब। अब अगला पद्यांश देखते हैं। शमित स्वप्न की मधुमाया में, गहन विपिन की तरु छाया में, पथिक उनींदी श्रुति में किसने यह विहग की तान उठाई। श्रमित माने थके हुए, स्वप्न माने सपने, और मधुमाया का मतलब है सुखों की माया। गहन विपिन माने घना जंगल। देवसेना अपने हृदय की असीम वेदना को अभिव्यक्त करते हुए कहती है कि उसने अपने प्रेम को पाने के लिए बहुत श्रम किया, परंतु वह उसे न पा सकी। अर्थात वह स्कंदगुप्त के प्रेम को नहीं पा सकी। उसने जीवन में श्रमित स्वप्न की मधुमाया, मतलब उसने जो स्कंदगुप्त को पाने के लिए जो इतने सपने देखे, वह उसे प्राप्त न करने के कारण वे सपने ही श्रमित स्वप्न यानी कि सपने ही थक गए, सपने ही थक हार गए। जो सुख के उसने सपने देखे थे, सुखों की माया से अभिभूत होकर उसने जो सपने देखे थे, वे सपने भी थक गए हैं। आज वही प्रेमी उसके सम्मुख आकर निवेदन कर रहा है, प्रणय निवेदन कर रहा है, तो उसे कैसा लगता है?
पथिक नींदी श्रुति में किसने, यह विहग की तान सुनाई। पथिक का मतलब है राही, यात्री। उनींदी का मतलब है बच्चों नींद से भरी हुई। विहाग एक ऐसा राग होता है जो आधी रात को गाया जाता है ना, उसको कहा है विहाग। तो वह कहती है कि आज जब स्कंदगुप्त मेरे सम्मुख प्रणय निवेदन लेकर आया है तो ये ऐसा लग रहा है मानो दुनिया हिला दे ऐसी अपनी आवाज है। देखिए बच्चों, इसको ध्यान से समझ लें। मानो जिस तरह से कोई यात्री थका हारा घने जंगल में सो रहा हो और वो आधी नींद में हो और उसके कानों में विहाग राग की तान सुनाई जाए तो उसे अच्छा नहीं लगता है ना, वह परेशान सा हो जाता है। उसी तरह से आज जब स्कंदगुप्त उसके सम्मुख देवसेना के सम्मुख प्रणय निवेदन लेकर आया है तो उसे उसी प्रकार क्यों अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि वह भी अपने जीवन संघर्षों से लड़ते लड़ते थक गई और उसने अपने आप को देश सेवा में लगा दिया। तो आज उसे प्रणय निवेदन इसीलिए अच्छा नहीं लग रहा है। आगे देखें। लगी सतृष्ण दीठ थी सबकी, रही बचाए फिरती कब की, मेरी आशा आह बावली, तूने खो दी सकल कमाई। सतृष्ण माने तृष्णा भरी। वह कहती है, आगे कहती है कि मुझे सब लोग तृष्णा भरी निगाहों से देखते थे, मेरे आसपास के लोग मुझे तृष्णा भरी निगाहों से देखते थे, परंतु मैं सबसे अपने आप को बचाए फिरती थी, सबकी निगाहों से अपने आप को बचाई रहती थी, क्योंकि मुझे जीवन में तब किसकी आशा थी, स्कंदगुप्त की आशा थी। मैं उसी को अपने प्रेम को समर्पित करना चाहती थी, इसीलिए मैं सबसे अपने आप को बचाए फिरती थी, परंतु तब उन्होंने उसके प्रेम को अस्वीकार कर दिया और अब तो उसने अपना सारा जीवन राष्ट्र प्रेम को समर्पित कर दिया। तो स्कंदगुप्त के प्रेम निवेदन से उसके हृदय की जो कुछ भावनाएं जागने लगी तो उसे कैसा लगा, आइए समझते हैं। मेरी आशा आह बावली, तूने खो दी सकल कमाई। बावली का अर्थ होता है पगली, है ना। कमाई का मतलब होता है पूंजी, धरोहर। तो जब देवसेना ने अपने आप को समर्पित कर दिया देश के लिए और स्कंदगुप्त प्रणय निवेदन लेकर आए, उसने स्वीकार कर दिया, परंतु हृदय में कुछ भावनाएं ऐसी थीं जो जाग उठी। तो वह अपने हृदय की उन्हीं भावनाओं से कह रही है, उन्हीं आशाओं से कह रही है कि ये मेरी पगली आशाएं, तुम क्यों बावली हुई जा रही हो, तुम क्यों दीवानी हुई जा रही हो, ऐसा क्यों कर रही हो, क्योंकि अगर तुम्हें थोड़ा सा भी लाभ मिला तो उसका क्या फायदा, उससे कुछ नहीं होगा, क्योंकि उसने जो अपने जीवन में अब जो त्याग किया है देश के लिए, जो साधना की है, जो तप किया है, वह बेकार चला जाएगा। तूने खो दी सकल कमाई। तो वो कह रही है कि ये जो उसकी कमाई है, जो उसने देश सेवा के लिए, जो उसने अपने जीवन का बलिदान दिया है, जो उसने तप किया है, इतनी साधना की है, वो उसका बेकार चला जाएगा। इसलिए वो कह रही है कि ये मेरी आशा, तू ऐसी बावली, ऐसी पगली तू मत हो, तू इस बात को समझ, क्योंकि ये सब चीजें जो मैंने त्याग किया है, तपस्या की है, वो सब बेकार चला जाएगा। इसलिए देवसेना इस पद्यांश में कहने का भाव ये है बच्चों कि वह अपने मन की दुर्बलताओं पर विजय पाना चाहती है और अपने जीवन के बलिदान को बेकार नहीं जाने देना चाहती। इसका विशेष ऐसे लिखेंगे। देवसेना के जीवन तथा का संघर्ष और उसकी मनोदशा का सजीव चित्रण, ये बच्चों हर पद्यांश में आएगा, ये पहला पॉइंट। दूसरा, भाषा का भी यही पॉइंट है जो पहले पद्यांश में है। तत्सम प्रधान खड़ी बोली, गहन विपिन में अनुप्रास अलंकार है।
और आशा को बावली कहने से भावों की प्रबलता का चित्रण किया गया है। अंतिम पंक्तियों में मानवीकरण है, जैसे आशा को बावली कहा गया है, वियोग श्रृंगार तथा करुण रस है, और स्मृति बिंब तो है ही। आइए अब तीसरा पद्यांश देखते हैं। चढ़कर मेरे जीवन रथ पर, प्रलय चल रहा अपने पथ पर, मैंने निज दुर्बल पदबल पर उससे हारी होड़ लगाई। प्रलय का अर्थ होता है आपदा, लेकिन यहां प्रलय का अर्थ है जीवन की विषम परिस्थितियां। कवि देवसेना के जीवन की निराशा जो है, उसके जीवन की निराशा, उससे जो उसका जो मन है वो हतोत्साहित हो गया है, उसका वर्णन करते हुए कवि कहता है, यहां पे उसी का चित्रण किया गया है। देवसेना कहती है कि प्रलय अर्थात जीवन की विषम परिस्थितियां मेरे जीवन रूपी रथ पर चढ़कर मुझे अपने पथ पर, यानी कि अपने अपने मार्ग पर वे ले गई। अर्थात जब इंसान के जीवन में जब परेशानियां आती हैं तो व्यक्ति को उन परेशानियों के हिसाब से ही जीना पड़ता है। उसी तरह से देवसेना को भी बहुत ज्यादा अपनी परिस्थितियों के, विपरीत परिस्थितियों के कारण बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ा है, इसलिए वह चलते चलते थक गई है। वह कहती है कि मैंने निज दुर्बल पदबल पर उससे हारी होड़ लगाई। वो कहती है कि जीवन संघर्षों ने मुझे दुर्बल बना दिया है, किंतु फिर भी मैं उससे हारी हूं कई बार, क्योंकि मैं कमजोर पड़ गई। जीवन की परिस्थितियां, विपरीत परिस्थितियां इतनी प्रबल थीं, किंतु फिर भी होड़ लगाई। मतलब मैंने हार भी नहीं मानी, हारी मैं, लेकिन फिर भी मैंने उनसे होड़ लगाई। यहां पर बच्चों विरोधाभास अलंकार भी कह सकते हैं हम, क्योंकि हारने पर भी फिर भी होड़ लगाना है ना। यहां वो कह रही कि मैंने उनसे होड़ लगाई, अर्थात मैंने दुखों का, संघर्षों का मैंने फिर भी मुकाबला किया। आगे वह कहती है, लौटा लो यह अपनी थाती, मेरी करुणा हा हा खाती, विश्व न संभलेगी यह मुझसे, इससे मन की लाज गंवाई। देवसेना अब यहां स्कंदगुप्त को विश्व कहकर संबोधित करती है, और वो कहती है कि लौटा लो ये अपनी थाती की, हे विश्व, ये जो तुमने मुझे भावनाएं, जो तुमने मुझे आशाएं जो जगाई मेरे मन में, इन्हें तुम वापस ले लो। अब मैं इनका बोझ सहन नहीं कर सकती, मैं इन्हें नहीं संभाल सकती। तुम ये अपनी पूंजी, अपनी थाती, अपनी धरोहर मुझसे वापस ले लो, लौटा लो, ले लो वापस। मेरी करुणा भी हाहाकार कर चुकी है, अब यह मुझसे और नहीं संभलती। इससे मेरे मन की जो मेरे मन की लज्जा है वो भी गंवा दी है। विशेष देखिए, देवसेना के जीवन का संघर्ष और उसकी मनोदशा का सजीव चित्रण, भाषा तत्सम प्रधान खड़ी बोली, जीवन रथ में रूपक अलंकार है, पथ पर हारी होड़, लौटालो में अनुप्रास है, प्रलय चल रहा अपने पथ पर में प्रलय का मानवीकरण किया गया है, माधुर्य गुण है, शब्द शक्ति है, वियोग श्रृंगार और करुण रस है। आइए बच्चों, अब हम